हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आगे बढ़ते हैं और बात प्रदूषण की करते हैं। देखिए, प्रदूषण लगातार दिल्ली एनसीआर की हवाओं को जहरीला कर रहा है, ये हम जानते हैं। हवा की रफ्तार कम हो गई है, जिसकी वजह से पराली का जो धुआं है वो एक जगह दिल्ली एनसीआर में रह गया है, ठहर गया है। सरकार ने आज ऐलान किया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए एक नया आयोग बनाया जाएगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आफत आने के बाद ही हमारे देश की सरकारें क्यों जाग जाती हैं? ये प्रदूषण की जहरीली हवाओं में घिरा दिल्ली का राजपथ है। सामने आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क है। थोड़ा नजदीक चलकर आपको दिखाते हैं। दिल्ली वालों ने आज सुबह जब आंखें खोली तो इसी जहरीली हवा ने उनका स्वागत किया। अब तो अक्टूबर के अंत तक आते आते दिल्ली एनसीआर की यही कहानी हो जाती है। प्रदूषण ने जीवन देने वाली प्राणवायु को छीन लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में जहरीली हवाएं एक बार फिर से दस्तक दे रही हैं और सरकारों ने अब जागना शुरू किया है। ये भारत सरकार का वो आदेश है जिसके तहत प्रदूषण रोकने के लिए अब एक नया आयोग बनाया जाएगा। हम सरकार की इस कोशिश पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सवाल ये है कि मुसीबत सिर पर आने के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है? प्रदूषण आने के बाद आयोग का गठन क्यों किया जा रहा है? क्या आयोग बनाने से प्रदूषण रुक जाएगा? क्या प्रदूषण रोकने वाली संस्थाएं कुछ नहीं कर पा रही थी? ये सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि प्रदूषण हर साल की कहानी है। हर साल दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण पर हंगामा मचता है। सरकारें टोपी ट्रांसफर का खेल खेलती हैं, स्थितियों को बेहतर करने का दावा करती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। हर साल ऐसे ही प्रदूषण आता है, दिल्ली वालों का दम घोटता है, लाखों लोगों की मौत की वजह बनता है और सरकारें फिर मस्त हो जाती हैं। प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नया आयोग बनाया है, तो दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है। इस ऐप का नाम ग्रीन दिल्ली ऐप होगा, जिस पर प्रदूषण फैलाने की ऑडियो वीडियो शिकायत की जा सकेगी। केंद्र सरकार के नए आयोग में एक चेयरमैन के अलावा 17 सदस्य होंगे। आयोग में ज्यादातर लोग केंद्र सरकारों के अलग अलग विभागों के सचिव होंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के 5 अफसर भी होंगे। कमीशन इन राज्य सरकारों के बीच में समन्वय स्थापित करेगा। इसके अलावा कमीशन हवा खराब होने के कारण और निवारण भी तलाशेगा। आयोग के पास 5 साल तक सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। ये आयोग ईपीसीए यानी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का स्थान लेगा। सरकार ने 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस आयोग के गठन की जानकारी दी थी। आज फिर सुनवाई हुई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में आयोग के गठन की अधिसूचना की जानकारी दी। इस पर सीजीआई ने कहा, हम अधिसूचना देखना चाहेंगे, तभी कोई आदेश दिया जाएगा। याचिकाकर्ता को भी इसकी कॉपी दीजिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा, तब तक स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, हम युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो सीजीआई ने हल्के अंदाज में कहा, अगर मामले से जुड़ा कोई वकील प्रदूषण से बीमार पड़ा तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस पर कोर्टरूम में मौजूद सभी वकील मुस्कुरा दिए और फिर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई। लेकिन सवाल यह है कि इस नए आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अभी तक प्रदूषण के खिलाफ जो अथॉरिटीज काम कर रही थी वो नाकाफी थी या उनके पास कोई शक्ति नहीं थी? प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़ी अथॉरिटी ईपीसीए यानी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण था। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं। केंद्र सरकार का भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इस वायु प्रदूषण पर नियंत्रण इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये नुकसान कोई 100-200 या 1000-2000 करोड़ रुपए का नहीं है, ये नुकसान लाखों करोड़ रुपए का है। भारत को पेट्रोलियम पदार्थों और कोयले से होने वाले प्रदूषण से 10,70,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है। यानी भारत को हर सेकंड में 3,39,000 रुपए का नुकसान होता है। ये भारत की जीडीपी का करीब 5.4% है। आर्थिक नुकसान से ऊपर प्रदूषण लोगों के जीवन के अधिकार का हनन कर रहा है, उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बनकर मंडरा रहा है। हर साल 10 से 15 दिनों तक दिल्ली के लोगों का दम घोटा जाता है, लेकिन इस बारे में कुछ भी गंभीरता से नहीं हो रहा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा।
ये नोएडा का वीडियो है। सामने हरियाली दिख रही है और साथ ही धुएं की चादर छाई हुई है। ये नोएडा प्राधिकरण का सेक्टर 54 का डंपिंग ग्राउंड है। यहाँ पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है। रात दिन ये आग सुलग रही है और इसकी वजह से ये धुआं रिहायशी इलाकों में फैल रहा है। प्रदूषण कितना खतरनाक है ये समझाने के लिए हमने एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। उस रिपोर्ट में आपको बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारियां हासिल होने वाली है। मसलन उदाहरण के तौर पर आपको पता है पिछले साल भारत में 16 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मर गए। लोग बेमौत मर रहे हैं और सिस्टम तमाशा देख रहा है। पिछले साल का ये प्रदूषण कितना खतरनाक था, इसका खुलासा अब हो रहा है, क्योंकि अब स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट आई है, जिसने दावा किया है कि 2019 में वायु प्रदूषण से भारत में 16,70,000 लोगों की मौत हुई। यानी पिछले साल प्रदूषण से भारत में हर दिन 4,575 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें हार्ट अटैक, डायबिटीज, लंग कैंसर और फेफड़ों की बीमारियों से होने वाली मौत शामिल है। वायु प्रदूषण की वजह से भारत में लोगों की उम्र 5 साल तक घट रही है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में हर साल प्रदूषण से 1,16,000 शिशुओं की मौत जन्म के पहले महीने में ही हो जाती है। प्रदूषण भारत समेत पूरी दुनिया के लिए जानलेवा हो रहा है। 2019 में वायु प्रदूषण से दुनिया में 67 लाख लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मौतें चीन में हुई, 18 लाख। तो ये तमाम आंकड़े बेहद चिंताजनक है और हर साल इस तरह से वायु की गुणवत्ता जो है वो असर डालती है लोगों पर। और यही वजह है कि ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि फेफड़े कमजोर हो चुके हैं और अगर कोरोना के इस समय में वायु की गुणवत्ता ऐसे ही लगातार खराब होती रही तो ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। लगातार जिस तरह से एयर क्वालिटी गिरती जा रही है, दिल्ली वालों के लिए एक चिंता का सबब बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में PM 2.5 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। PM 2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ है। इन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। मनुष्य के एक बाल की चौड़ाई पर इसके 40 कण आ सकते हैं। PM 2.5 सबसे खतरनाक प्रदूषक तत्व माना जाता है। यह तत्व हवा को सबसे ज्यादा खराब करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की 100% जनसंख्या ऐसे इलाकों में रहती है जहां की हवा की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। हालांकि इस रिपोर्ट में घरों का प्रदूषण कम करने के भारत के प्रयासों की तारीफ भी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 की तुलना में घरों में होने वाले प्रदूषण में कमी आई है। 2010 में घरों का प्रदूषण 73% था, जो 2019 में घटकर 61% हो गया। और इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एक बहुत बड़ा हाथ बताया गया है। तो जहां ये रिपोर्ट अपने आप में दर्शाती है कि वायु प्रदूषण की समस्या देश में ही नहीं दुनिया के लिए एक महासंकट का संकेत दे रही है, तो ऐसे में जो सरकार है उसे जागरूक होकर जमीनी तौर पर प्रदूषण से जूझने के लिए तमाम इंतजामात करने की जरूरत है और लोगों को अपने आप में भी जागरूक होकर प्रदूषण से लड़ने के लिए अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने की जरूरत है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारों को हर स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन प्रदूषण रोकने का भारत का बजट इतना कम है कि उसे देखकर शर्म आ जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदूषण रोकने के लिए पर्यावरण मंत्रालय का बजट सिर्फ 460 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बजट 100 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए 4,400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है, लेकिन यह भी बहुत कम होगा, क्योंकि अमेरिका का प्रदूषण रोकने का बजट 44,708 करोड़ रुपए का है। प्रदूषण के खिलाफ नॉर्वे का बजट 50,827 करोड़ रुपए का है। हालांकि इन देशों से भारत की कोई तुलना तो नहीं है, क्योंकि इनकी आबादी भी कम है और ये विकसित भी हैं, लेकिन फिर भी भारत को अपने मरते हुए लोगों को बचाने के लिए कोई योजना तो जरूर बनानी होगी।